नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और ब्लॉग में। तो पीछे मेरे बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं अभी हूँ दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर और आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरी ट्रिप है ना वो होने जा रही है हिमाचल के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन जिसका नाम है धर्मशाला। तो फिलहाल धर्मशाला की बातें हम वहीं पहुँच करेंगे। अभी वहाँ तक पहुँचना कैसे है, वैसे तो इसके बहुत सारे डायरेक्ट ऑप्शन है भाई, बस भी जाती है दिल्ली से डायरेक्ट, लेकिन इस जर्नी को और भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट बनाने के लिए मैंने जो प्लान किया वो किया। पहले हम जाएंगे दिल्ली से पठानकोट तक बाय ट्रेन, उसके बाद में पठानकोट से फिर बाय बस जाएंगे। कि नहीं, जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं ना उस ट्रेन का नाम है धौलाधर एक्सप्रेस और उस ट्रेन का नंबर है ट्रेन नंबर 14035, जो कि दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से चलती है रात को 11:20 पर और सुबह 8:20 के आसपास वो पठानकोट जंक्शन पहुंचाती है। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरी ट्रिप है ना वो सोलो ट्रिप नहीं होने जा रही है। फिलहाल मेरे साथ मेरे कोलीग जा रहे हैं और पहले मैं आप लोगों को मिलाता हूँ अपने इस दोस्त से अंकित, और उसके बाद दूसरा जो है वो इसको तो आप लोगों ने देखा होगा। ये मेरे साथ जो है वो उज्जैन वाली ट्रिप में था। हाँ, और सार्थक इस बार मेरे इस ट्रिप में मेरे साथ है। मैं इस बार ये सोलो ट्रिप पे नहीं हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत हमारी ट्रिप होने जा रही है भाई। पूरी जानकारी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोग भी प्लान करें धर्मशाला या फिर दिल्ली से पठानकोट बाय धौलाधर एक्सप्रेस तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप लोग आए हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आने वाली जो जर्नी है, आने वाला जो ब्लॉग है वो बहुत ही कमाल का होने जा रहा है। फिलहाल डेट की बात करें तो आज है 29 दिसंबर। धौलाधर एक्सप्रेस से हम लोग जा रहे हैं पठानकोट जंक्शन। और तो भाई ये जो ट्रेन है ना वो दिल्ली से निकलती है 11:20 पर। टाइमिंग तो 11:20 है। और अगर इसके डे की बात करें तो हफ्ते में केवल 3 दिन चलती है। MWF यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये हफ्ते में 3 दिन चलती है। तो लगभग 8 घंटे 50 मिनट की हमारी जर्नी है, जो कि सुबह सेम टाइम यानी कि 8:20 पे ही जो है पठानकोट जंक्शन पे खत्म होगी। मैं आप लोगों को बता दूं यार, पठानकोट जंक्शन और पठानकोट कैंट दोनों अलग अलग स्टेशन है। पठानकोट कैंट जो है वो दिल्ली जम्मू वाले रूट पर है और पठानकोट जंक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो कैंट के लिए तो बहुत सारी ट्रेन अवेलेबल है, लेकिन पठानकोट जंक्शन के लिए 2-4 ट्रेनें ही अवेलेबल है, जिनमें से एक अपनी जो है धौलाधर, जिससे हम लोग जा रहे हैं, ट्रेन नंबर 14035। सच दच के जा रहा है, कॉफी पीने जा रहे हैं क्या कहीं? एक तो मैं इतना सच दच के और अपनी बता ना तू तो मैं जो पूरा एकदम ट्रैक से भर्ती दौड़ मारने जा रहा है और मेरे जो ये ऐसा लग रहा है जैसे छोड़ने आया मेरे रेलवे स्टेशन पे। तो भाई मैं जब भी ट्रिप पे जाता हूँ ना तो मेरी खास बात है, मैं चप्पल में जाता हूँ, जूते मेरे बैग में रखे हुए हैं। और हमारे आप कुछ भी समझ लो, गरीबी समझ लो या खास बात समझ लो, मैंने बैग रखे हुए थे। देखो ये अपना ट्रैवलर वाला बैग और उसके बाद में वो सार्थक का। और ये जो ट्रेन है यही है धौलाधर एक्सप्रेस, जिससे हम लोग जाएंगे पठानकोट। आगे एक बार और दिखाए थे, अभी फिलहाल भीड़ है, पहले इसको ट्रेन में बैठ जाने देते हैं, फिर उसके बाद में ट्रेन का अंदर से जो भी है वो आप लोगों को दिखा दूंगा। वैसे दिखाना क्या, स्लीपर क्लास में हम लोग जा रहे हैं। टिकट प्राइसिंग की बात करें तो तत्काल में मैंने ये टिकट बुक की थी, जिसका आई थिंक 450 के आसपास, 395 रुपये, 450 नहीं 395 रुपये इसका प्राइस मुझे पड़ा था। तो चलिए भाई इस जर्नी को अपनी को शुरू करते हैं। तो स्वागत करता हूँ दोस्तों आप लोगों का अपने इस चैनल दीपक ब्लॉग्स में। अगर स्टॉपेज की बात करें ना तो धौलाधर एक्सप्रेस के ना बहुत सारे स्टॉपेज हैं। भले ही इसके जो है स्टॉपेज ज़्यादा है, लेकिन इसका जो ट्रैवल टाइम है ना वो बाकी सारी ट्रेनों के कंपैरिजन में इक्वल सा ही है। तो अभी फ़िलहाल ये दिल्ली सराय रोहिल्ला से निकलेगी, फिर उसके बाद में ये पहुंचेगी सकूर बस्ती, रुकेगी, फिर उसके बाद में बहादुरगढ़, रोहतक, जींद, नरवाना और फिर उसके बाद में पंजाब में एंटर करेगी, लहरगागा, मलेरकोटला और भी बहुत सारे, लुधियाना, जालंधर, फिर उसके बाद में ये जाएगी सुबह 8:30 बजे के आसपास पठानकोट जंक्शन। तो भाई मेरा बैग देख के मुझे आप लोगों को लग रहा होगा मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, सार्थक का बैग देख के लग रहा होगा ये ट्रेन से जा रहा है, पर अंकित का बैग देखो बिल्कुल एयरपोर्ट स्टाइल। इसको ऑटो रिक्शा वाले ने गलत पहुंचा दिया, जाना इसको एयरपोर्ट था लेकिन पहुंचा दिया इसको।
एक बार और इंडियन आर्मी की तैयारी करने जा रहा भाई हम लोग। तो भाई ट्रेन नंबर 14035 धौलाधार एक्सप्रेस ने अपने राइट टाइम के साथ दिल्ली सराय रोहिल्ला से जो है वो डिपार्चर ले लिया है। अब इसके बाद में इसके सारे स्टॉप जो है वो सारे नाइट में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सारा कुछ अंधेरे में जाएगा। अब आप लोगों से मैं मिलता हूँ सुबह मॉर्निंग में। अब पता नहीं वो जालंधर लुधियाना जो भी होगा या फिर उससे आगे का होगा। तो फिलहाल अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। तो भाई ट्रिप का मेरा दूसरा दिन शुरू हो गया है और फिलहाल हम लोगों ने जो है वो मुकेरिया क्रॉस कर दिया है। अगला स्टेशन जो है वो पठानकोट ही है। तो कल रात 11:20 के आसपास ये ट्रेन निकली थी दिल्ली सराय रोहिल्ला से और अपने राइट टाइम पर चल रही है। ऐसे कोई वो नहीं है कि लेट हो रही है। बस थोड़ा सा जो है वो 1-2 स्टॉप जो थे इसके जो कि नहीं होने चाहिए थे वहाँ पे ये 10-10 मिनट के लिए रुक गई थी, लेकिन उसके बाद में जो भी इतना सारा जो था टाइम वो कवर कर लिया है। तो थोड़ी बहुत देर में हम लोग पहुँचेंगे पठानकोट और मौसम बहुत ठीक है। ठीक नहीं बोलेंगे इसको, ट्रिप घूमने के हिसाब से तो ये बेकार है क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जालंधर से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो कल रात ऐसा हुआ था ना कि जैसे ही बहादुरगढ़ क्रॉस हुआ और फिर मैं भाई सो गया, मुझे कोई होश नहीं था। मेरा जो बर्थ था वो अपर बर्थ था, तो वहाँ पे तो कोई भी डिस्टर्बेंस होता नहीं है। तो वहाँ सोने के बाद में फिर मैं सीधा जालंधर उठा तो देखा बारिश हो रही है, बाहर ऐसा कुछ दिखाने लायक था नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँचने वाले पठानकोट के बाद फिर हम जाएंगे बस स्टैंड से फिर बस लेंगे वहाँ धर्मशाला के लिए। तो 9.5 घंटे की जर्नी और 500 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भाई मैं पहुंच गया यहाँ पे पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन। और दिक्कत यह है कि थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। ओवरऑल जर्नी जो थी अपनी बहुत बढ़िया थी। अब यहाँ से हम लोगों को जाना है पठानकोट बस टर्मिनल, ज़्यादा दूर नहीं है। गूगल मैप पे आधा किलोमीटर दिखा रहा है, जिसको तो हम मतलब पैदल ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब एक बार टर्मिनल पहुँच जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाऊँ। सबसे पहले तो भूख लगी है, पहले कुछ खाना है। खाना पीना खाने के बाद फिर जो है धर्मशाला की बस लेनी है। कैसी लगी भाई रेल यात्रा? बहुत अच्छी। वो कौन सी थी ये धौला कुआं नहीं, ट्रेन का नाम क्या था? धौला कुआं एक्सप्रेस। दौलतपुर। सार्थक की चौथी ट्रेन जर्नी थी। पहली बचपन में कर ली होगी कभी, दूसरी मेरे साथ थी, तीसरी दूसरे स्कूल वालों के साथ थी और तीसरी जो थी वो उज्जैन मेरे साथ गया था। चौथी भी ये मेरे साथ कर रहा है। वहाँ से यहाँ तक 500 किलोमीटर का ट्रैवल करके आ गया, लेकिन इसको अभी तक ये नहीं पता कि ट्रेन का क्या नाम था। एक बार और पूछता हूँ, क्या नाम था ट्रेन का? धौला कुआं एक्सप्रेस। धौलाधार को धौला कुआं बोल रहा है, मुझे नहीं पता ये जानबूझ के बोल रहा है या नहीं। तो ओवरऑल जर्नी जो थी वो ठीक थी, पर यार एक ही दिक्कत हो गई है, ठंड वैसे काफ़ी ज़्यादा है पर बारिश जो है ना वो रुकने का नाम नहीं रही है। और अगर ऐसी बारिश रही ना तो धर्मशाला क्या फिर ऊपर भी बारिश ही रहेगी और फिर ट्रिप की जो है वो बारिश के वजह से ट्रिप खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मुश्किल से तो 4-5 छुट्टियाँ मिलती हैं, उसमें भी अगर ये बारिश जो है ट्रिप बिगाड़ दे तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल अभी यहाँ पे एक छोटा सा चाय का जो वो ढाबा है वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय के साथ साथ ये समोसे खा रहे हैं क्योंकि कल रात से मैंने तो कुछ खाया नहीं था। वैसे तो सार्थक जो है वो चिप्स वगैरह लेकर आया था, पर मैं सो गया था। मैं जालंधर उठा था, वहीं बहादुरगढ़ से सो गया था, जालंधर उठा था उसके बाद कब खाया था? जालंधर उठने के बाद फिर अब ये सीधा चाय और पानी भी खत्म हो गया था। पानी कोई चाय पानी वाला आ नहीं रहा था क्योंकि पूरे रात से बारिश हो रही थी। तो अभी फिलहाल यहाँ पठानकोट उतर के चाय और समोसे खाने, इसके बाद बस टर्मिनल ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। बस देखते हैं धर्मशाला की डायरेक्ट मिलती है या नहीं, जो भी है वो आप लोगों को मैं आगे बताऊँगा। बस केवल 10 मिनट, हिंदी में भी है। तो भाई बस 10 मिनट की वॉकिंग थी स्टेशन से और सामने अपने महाराणा प्रताप बस टर्मिनल पठानकोट का। अब यहाँ से ना बसेस धर्मशाला के लिए बहुत आसानी से मिल जाती है। धर्मशाला क्या, चंबा के लिए, डलहौजी, खजियार, मतलब जहाँ भी आसपास के जो हिल स्टेशन है ना जो पठानकोट से नियरेस्ट हैं वो सारे वहाँ के लिए बसेस मिल जाती हैं। तो अब बस लेनी है, बस का क्या प्राइस है और बस कितना टाइम लगाएगी वहाँ तक के लिए वो सारी
अभी तक तो सारी ये प्राइवेट बसें ही दिख रही है, गवर्नमेंट तो मुझे कोई दिखी नहीं है। उधर एक बस खड़ी है लेकिन उसका पता नहीं है कि वो जाएगी नहीं जाएगी। ये सारी प्राइवेट बसें, और ज़्यादातर धर्मशाला वाली है ना वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ही उसको ऑपरेट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी गया था ना, तब भी मैं प्राइवेट वाली से ही गया था। तो एक बार पूछ लेते हैं धर्मशाला कौन सी जाएगी। धर्मशाला वाली बस मिल गई है, ये सामने है, और अभी बजे 9:30। ये यहाँ से निकलेगी 10 बजे। और मैं एक बार देख के बता दूँ, ये HRTC वालों की है। मैं अभी बात कर रहा था प्राइवेट वाली, फिलहाल अभी HRTC वालों की बस मिल गई है। और 10:30 बजे, 10 बजे का टाइम है, अभी बजे 9:30, 9:30 बजे, 10 बजे बोल रहा है। 3 बंदे बैठे हैं सिर्फ। तो अच्छी बात यह है भाई कि गवर्नमेंट वाली बस मिल गई, यानी कि HRTC मिल गई। अगर प्राइवेट मिलती है ना तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो धर्मशाला से ना 5-6 किलोमीटर पीछे एक जगह है गग्गल, वहाँ उतार देते। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ था। जब मैं गया था, मैं पठानकोट कैंट से थोड़ा सा बाहर निकला, हाईवे से मुझे प्राइवेट बस मिल गई थी जिसने मुझे गग्गल उतारा था। उन्होंने बोला था कि धर्मशाला जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गग्गल उतारा। तो फिलहाल जो बस है जिसमें मैं हूँ वो एक गवर्नमेंट बस है। और प्राइस की बात करूँ ना तो 200 रुपये पर पर्सन जो है। और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है यार, 4 घंटे बोल रहे हैं। अगर 10 बजे निकलेगी तो इन्होंने बोला कि 2 बजे तक पहुँचेगी। बिल्कुल ऑर्डिनरी है भाई, बिल्कुल देसी बस है, कोई लग्जरियस नहीं है। सीट देख लो यार, बिल्कुल कोई है नहीं। बस आगे वाली सीट इसलिए ले क्योंकि थोड़ा सा लेग स्पेस मिल जाएगा, आराम से बैठ के जाएंगे क्योंकि 4 घंटे का सफ़र है। और धर्मशाला जसूर पठानकोट से तो निकलेगी, धर्मशाला जाएगी, गग्गल होते हुए जाएगी शाहपुर, नूरपुर जो है ना, मैं आप लोगों को बता दूं पहले क्या होता था ना, पहले जो है पठानकोट से ही ना टॉय ट्रेन चलती थी जो कि कांगड़ा वैली तक जाती थी, जिसमें वो ज्वालामुखी मंदिर और नगरकोट ये सारे मंदिर तो जो आसपास पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो पठानकोट से जो टॉय ट्रेन चलती थी ना उसको बंद कर दिया है। यहाँ से करीब 25 या 30 किलोमीटर के आसपास होगा नूरपुर। तो नूरपुर से जो है वो अब टॉय ट्रेन चलती है। तो पहले ऐसा होता था पठानकोट से चलती थी, अगर पठानकोट से अब चलती है ना तो हम उसी टॉय ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि टॉय ट्रेन का जो सफ़र है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं शिमला कालका वाली में गया था ना उस टाइम बहुत सही था, क्योंकि उस टाइम स्नोफॉल भी हो रहा था। तो टॉय ट्रेन वाला प्लान तो कैंसिल है, क्योंकि अब वो पठानकोट से चलती नहीं है। अब पठानकोट से सीधा बसेस चलती हैं जो कि धर्मशाला 4 घंटे में हम लोगों को पहुँचा देंगी। तो भाई पर पर्सन जो किराया है ना धर्मशाला तक का वो 202 रुपये है, और 99 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 4 घंटे इसको लगेंगे। तो ये जो टिकट है ये HRTC वालों की है, पठानकोट से धर्मशाला 202 रुपये, यानी कि हम लोगों के लगे हैं 606 रुपये 3 लोगों के। लगने तो 4 घंटे चाहिए थे, लेकिन भाई वहाँ से लेके यहाँ तक ना पूरा जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अभी 1 घंटा हो गया हमें यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए। शाहपुर के आसपास कोई जगह है वहाँ पे, अभी कोई टाइम का पता नहीं है कि कितने टाइम में धर्मशाला पहुँचे। पर जब से वहाँ से निकले ना तब से 2-2.5 घंटे तो हो गए, और बिल्कुल ट्रैफिक रुका हुआ है, एक साइड का रुका हुआ है, एक साइड का चल रहा है पूरे। तो भाई बस वाले ने बोला था पठानकोट पे कि 4 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे, लेकिन रास्ते में जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी रोड की ना उसकी वजह से पूरे 5 घंटे हो गए। तो अभी मैं यहाँ हूँ, धर्मशाला बस स्टैंड है, अब यहाँ से बस का पता करना है। वैसे तो रोपवे भी है, लेकिन रोपवे से नहीं जाएंगे हम लोग, जो है वो बस से ही जाएंगे। रोपवे से हो सकता है रोपवे से ऊपर उधर से आ जाएँ। ये है यहाँ का बस काउंटर, बस स्टैंड का टिकट काउंटर, और यहाँ से धर्मशाला से जो है अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए बसेस जाती हैं, उनकी ये सारी टाइमिंग है। अभी मैक्लोडगंज वाली बस का जो है वो कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज बारिश की वजह से उसकी सर्विसेज जो हैं वो बहुत कम है। तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा कुछ भी लग सकता है। और ये जो है धर्मशाला का बस स्टैंड है जो आप लोग देख रहे हो सामने। स्क्रीन पे जो टाइमिंग दिख रही थी ना वो दिख रही थी 3:30 बजे की मैक्लोडगंज की, लेकिन जब टिकट काउंटर पर गया था तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी कोई बस नहीं है मैक्लोडगंज के लिए। तो भैया इस बारिश ने ना, चाय पी लो पहले, इस बारिश ने ना क्यों इस बारिश ने ना सारा खेल बिगाड़ दिया। वैसे तो यहाँ धर्मशाला बस स्टैंड से जो है वो हर आधे पौने घंटे में बस थी, तो इन्होंने बोला कि चांसेस नहीं है, पक्का नहीं है, 3:30 बजे का टाइम है। तो नीचे से अब शेयरिंग बस अपने लेते हैं, शेयरिंग बस कर रहा हूँ, शेयरिंग जीप भी जाती है, अगर वो मिल गई तो वो बस के किराए में ही हमें मैक्लोडगंज छोड़ देगी। क्योंकि अगर
बस के इंतज़ार में रहे तो फिर यहीं पे लटक जाएंगे। और बारिश जो है वो रुकने का नाम ले रही है, इसी बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पहाड़ वैसे तो अच्छे हैं भाई, लेकिन जब बारिश हो जाती है ना तो पूरी कनेक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो वही हमारे साथ हुआ आज, बारिश की वजह से जो है वो ना तो पठानकोट की जल्दी मिली, पठानकोट से यहाँ की जल्दी मिली धर्मशाला, ना धर्मशाला से मैक्लोडगंज वाली जल्दी मिली। तो दोस्तों यही होता है भाई पहाड़ों में। वैसे तो पहाड़ बहुत ठीक है, बहुत सही है, बहुत अच्छी जगह है, हम सबको पहाड़ों में वैसे घूमना भी चाहिए। लेकिन जब बारिश होती है ना तब पहाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा डेडली हो जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ से एक शटल जो है, वो जो टेम्पो ट्रैवलर होते हैं ना, उस तरह की हिमाचल परिवहन की वो भी गाड़ी थी, उससे हम लोग जो है वो मैक्लोडगंज आ रहे थे, उससे हम लोग यहाँ मैक्लोडगंज आ गए। तो दिल्ली से हम लोग निकले थे रात को 11:20 पे, फिर उसके बाद में सुबह पठानकोट पहुँचे। वहाँ भी थोड़ा बहुत लेट था, 9 बजे पठानकोट पहुँचे। फिर वहाँ से फिर हम यहाँ धर्मशाला आए, धर्मशाला से फिर हम मैक्लोडगंज आए, मैक्लोडगंज में हम लोगों ने स्टे ले लिया। तो ये थी भाई मेरी यहाँ तक की जर्नी। मुझे बताया थोड़ी सी हैक्टिक सी है, क्योंकि डिवाइडेड है, पार्ट्स में डिवाइडेड है, एकदम डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली मुझे करनी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, तो मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ, तो मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो यहाँ तक की जर्नी जो थी वो मेरी थी मैक्लोडगंज तक की। अब बाकी की जर्नी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये ब्लॉग जो है वो कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए।